आज नई प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6 रैखिक असमीकाएं। इसमें अपन पढ़ेंगे कि रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं और उनका हल किस प्रकार किया जाता है, उनको ग्राफीय विधि से हल करना, उनको संख्या रेखा पर हल करना या उसका सामान्य हल निकालना। सबसे पहले कि असमीकाएं होती क्या हैं। जब दोनों तरफ बीजीय व्यंजक हो, इधर भी बीजीय व्यंजक हो, इधर भी बीजीय व्यंजक हो, और बीच में ये ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का चिन्ह। पहले अपन पढ़ चुके हैं समीकरण में तो बीच में बराबर का चिन्ह होता है। बराबर की जगह अगर उन समीकरणों में बराबर की जगह अगर ये वाले चिन्ह हो चारों, तो वो बनती है असमीका। जैसे यहाँ पर देखो, ये असमीका है, इसको हल करना, और हल में भी अलग अलग शर्तें लगी हुई हैं। पहले तो इसको हल करने के लिए जैसे समीकरण में हल करते हैं, एक पक्ष में केवल x रहेगा और बाकी पक्ष में सारी संख्याएं जानी चाहिए। ये 300 यहाँ गुणा में है, इधर 300 बटे में जाएगा, ये x लेस देन। इन चिन्हों को अच्छे से समझो। इस चिन्ह का मतलब छोटा मुंह जिधर होता है वो संख्या छोटी होती है। 30x की तरफ छोटा मुंह यानी 30x जो है वो छोटी संख्या है और 200 बड़ी संख्या है। बड़ा मुंह जिधर होता है वो बड़ी संख्या होती है, छोटा मुंह जिधर होता है वो छोटी संख्या होती है। सेकंड, x का जो गुणांक है, मतलब x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। x का अगर चिन्ह माइनस भी है तो उसका भी पक्षांतरण इधर किया जाता है, ये ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो x इज लेस देन 6.6, यानी x का मान 6.6 से छोटा है, बराबर नहीं है, छोटा है। अब यहाँ लिखा कि x एक प्राकृत संख्या है, तो 6.6 से छोटी प्राकृत संख्या इसका हल होगी। 6.6 से छोटी होगी 6, 5 ये। अब यहाँ अपन को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, उनका नॉलेज पूरा होना चाहिए। प्राकृत संख्या होती है, अपन पहले पढ़ चुके हैं, 1, 2 से लेके अनंत तक। पूर्णांक होते हैं 0, +-1, +-2 सारे। और वास्तविक संख्याएं तो सारी दशमलव की या दो प्राकृत संख्याओं के बीच में भी अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। तो जब हल प्राकृत या पूर्णांक में पूछा जाए तो अपन को इस ढंग से हल को लिखना है, और जब हल वास्तविक संख्या के रूप में पूछा जाए तो क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में भी अनंत संख्याएं होती है तो उसका हल इस ढंग से नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ x का मान 6.6 से छोटा है, तो वो सारे प्राकृत संख्याएं इसमें आएगी जो 6.6 से छोटी हो, 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और 6। लिखने का तरीका यही होता है कि छोटी संख्या इधर लिखी जाती है और बड़ी संख्या इधर लिखी। पहले छोटी संख्या लिखेंगे और बड़ी, और क्योंकि यहाँ अपन अलग अलग संख्याओं को लिखा है इसीलिए ये समुच्चय वाला जो ब्रैकेट है वो काम में लेंगे, क्योंकि समुच्चय के रूप में लिखा है। 3 ब्रैकेट अपन पहली प्रश्नावली में सीख चुके हैं, यहाँ इनको अपन ने समुच्चय के रूप में लिखा है तो समुच्चय वाला ब्रैकेट काम है। अब आगे पूछा इसका, इसी का सेकेंड हल कि जब x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है तो पूर्णांक में अब देखो इधर के तो ये आ गए 1, 2, 3, 4, 5, ये तो हो गई प्राकृत संख्या जो छोटी, और 6.6 से पूर्णांक तो इधर माइनस में अनंत तक चलेंगे। 0 पूर्णांक है, -1, 6.6 से छोटे पूर्णांक, तो माइनस वाले सारे ही पूर्णांक जो होते हैं वो 6.6 से क्या होते हैं, छोटे। तो लिखने का तरीका उल्टा चलेगा। ये तो हो गए पॉजिटिव वाले पूर्णांक, तो इधर अनंत नहीं है क्योंकि इधर तो 6 पूर्णांक ही है, और इधर उल्टा कि 0। पूर्णांकों का तरीका ही होता है कि बीच में 0 होता है, ये 1, 2, 3 इधर चलता है और -1, -2, -3 इधर चलता है। तो ये अनंत तक चल रहा है क्योंकि कोई सबसे छोटा पूर्णांक अपने पास है ही नहीं, इसीलिए अनंत का चिन्ह लगाया है। सेकंड क्वेश्चन, 5x - 3 छोटा है 3x + 1 से। इस 3x का मान पहले इधर ले गए, प्लस का है तो माइनस में, और -3 इधर गया प्लस में। 2x 4 से छोटा है, यानी x किससे छोटा है, 2 से। अब आगे पूछा x का मान जब x एक पूर्णांक, ये भी अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं, x के वो मान जो पूर्णांक है और 2 से छोटे। 2 से छोटा पूर्णांक 1, उल्टा चलो 1, फिर 0। छोटा है तो इधर से लिखना शुरू करो कि 2 से छोटी संख्याएं कौन कौन से आएगी, तो 2 से छोटी 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1। छोटे नंबर हमेशा ऐसे लिखना शुरू होंगे और बड़े नंबर हमेशा ऐसे लिखना शुरू होंगे। फिर क्योंकि इसका कोई एंड ही नहीं आ रहा, अनंत तक चलते रहेंगे छोटे पूर्णांक, इसीलिए डैश 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 लिख दिया। अब आगे इसी का, जब x एक वास्तविक संख्या है और यहाँ पूछा है कि x के मान 2 से छोटे हैं, तो 2 से छोटे अनंत तक,
अब यहाँ पर वो अंतराल रूप कहाँ मिलेंगे, 2 से छोटा, तो 2 शामिल नहीं है इसलिए छोटा कोष्टक लगाया है। अगर 2 भी, जैसे इसमें लिखा होता है कि 2 या 2 से छोटे, तो फिर वो बड़ा कोष्टक होता है, पर अंतराल रूप में पढ़ चुके हैं इसलिए। यहाँ पूछा कि 2 से छोटे मान, तो 2 की तरफ ये कोष्टक लगाए। अब क्योंकि अनंत संख्याएं हैं और 2 और 1 के बीच का 1.1, 1.2 अनंत संख्याएं आ रही, इसलिए वास्तविक संख्या जब भी पूछा जाता है तो समुच्चय रूप में नहीं लिखे, उसको हमेशा अंतराल रूप में ही लिखना है। अब एक ये ध्यान रखना है कि जैसे 5 हमेशा क्या होता है, क्योंकि माइनस का पक्षांतरण किस तरह से करेंगे तो वो यहाँ प्रॉपर्टी देखो, 5 जैसे 4 से बड़ा होता है तो अपन ये चिन्ह लगाया है, परंतु -5 जब भी इसका चिन्ह बदलता है तो -5 -4 से क्या हो जाता है, छोटा। यानी जब माइनस का पक्षांतरण इसमें करेंगे या दोनों तरफ किसी असमीकाओं को जब माइनस से गुणा किया जाता है तो ग्रेटर देन का चिन्ह स्मॉल लेस देन में चेंज हो जाता है और लेस देन का चिन्ह ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। ये ध्यान, ये प्राकृत संख्याओं का सेट है। सारे सेट्स पहली प्रश्नावली में लिखवा चुके कि प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 से अनंत तक, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3, पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 और -1 -2 3 से अनंत तक। अब आगे इसी का सॉल्यूशन ये दिया हुआ है और इसको सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, 6x तो इधर आ गया और ये 3 का पक्षांतरण गया जी इधर हुआ, 4x - 6x तो हो गया -2x। अच्छा, अभी अपन को पूछा कि x का जो गुणांक है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये x का गुणांक अगर माइनस आ रहा है तो पहला काम करेंगे दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे, इधर 2x हो गया और इधर -4 हो गया। और यहाँ विशेष ध्यान देना कि जब भी माइनस से गुणा किया जाता है ये जो चिन्ह बीच वाला वो चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है और लेस देन ग्रेटर देन में चेंज, यानी 2x का मान -4 से बड़ा हो या x का मान -2 से क्या हुआ, बड़ा। अब -2 से बड़ा, अब आगे अपन की x के कौन से मान लेने हैं, प्राकृत संख्या लेनी है कि वास्तविक संख्या लेनी है या पूर्णांक लेनी। अब x प्राकृत संख्या लेनी है तो -2 से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी थी, -2 से बड़ी तो 0 होता है, पर 0 प्राकृत संख्या नहीं है। अपन यूँ समझ में नहीं आया तो संख्या रेखा बना के देख सकते हैं, बीच में 0 1 2 3 यूँ चलेगी और इधर की संख्या रेखा उल्टी चलती है, पूर्णांकों की जो संख्या रेखा होती है वो। तो अब -2 से बड़े प्राकृत संख्याएं चाहिए। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, वो 1 2 3 से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं ये बड़ी हैं। अब x वास्तविक संख्या है, अभी बताया था कि वास्तविक संख्याओं का जब भी लिखना है तो अपन को ये अंतराल रूप लिखना है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो प्राकृत संख्याओं के बीच में भी अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। यहाँ -2 से बड़ा ये छोटा कोष्टक आएगा क्योंकि -2 शामिल नहीं है। अब बड़ी संख्या तो इससे बड़ी बतानी है, यानी -2 अभी छोटी हो गई तो छोटी संख्या इधर लिखी। अंतराल में भी ये ध्यान रखना कि छोटी संख्या इधर लिखनी है और बड़ी संख्या इधर लिखनी है। -2 से बड़ी संख्या है, ये -2 से बड़ी संख्या है, बड़ी का कोई एंड नहीं है तो ये अनंत। अनंत के हमेशा ये छोटा कोष्टक ही होता है, कभी भी बड़ा कोष्टक नहीं बनता है, क्योंकि अनंत नाम की कोई संख्या होती ही नहीं है। अगर यही यूँ होता कि x का मान -2 से छोटा है तो फिर -2 ये, क्योंकि -2 से छोटा मतलब उल्टा चल रहे हैं, छोटे में अपन उल्टा चल रहे तो -2 एक इधर लिखा जाता और फिर अनंत अनंत इधर लिखा जाता। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सेकंड ये एग्जाम्पल नंबर 4, इसको हल करना है। अब जब ये ऐसे भिन्नों के रूप आ जाते तो पहले इनका लघुत्तम लेके इनको भिन्नों को हटाना होता है। ये भिन्न है, इसका लघुत्तम 6 है, इसको भी 6/6 से लघुत्तम लिया, ये 6 हो गया। अब इधर का लघुत्तम 6 है और इधर का लघुत्तम 3 है, तो वज्र गुणा करेंगे इस संख्या को तो गुणा करेंगे अपन 6 से, और इस संख्या को ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे 3 से। 5 - 2x को तो गुणा किया अपन ने 6 से, और ये x - 30 को गुणा किया 3 से, और लघुत्तम हट गया। या लघुत्तम ले लेके इसको 6 से गुणा किया और इधर 3 से गुणा किया। पहले जब अलग अलग पार्ट होते तो पहले उनका लघुत्तम लेते और फिर केवल एक पार्ट हो जाता है, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर है, तो वज्र गुणा करके, वज्र गुणा का मतलब इधर का नीचे का संख्या उसको इधर ऊपर गुणा करते हैं और इधर के ऊपर की संख्या को इधर गुणा करते हैं। अब ये गुणा किया है, 30 ये गुणा किया है, इस 3x का पक्षांतरण इधर गया और ये 30 का पक्षांतरण उधर किया। अब पहले भी बता रखा कि जब भी x माइनस में आता तो पहला काम होता है x को पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाते ये जो लेस देन का चिन्ह है, अभी माइनस का 15x -120 से छोटा है, तो प्लस का 15x 120 से क्या हो गया, बड़ा। 15 का भाग दिया 8 पर, x का मान 8 या 8 से बड़ा है, 8 या 8 से बड़ा। अब लिखा नहीं है कि प्राकृत संख्या है या पूर्णांक है, नहीं लिखा तो वो सारी संख्याएं आ जाएंगी जो 8 से बड़ी है। तो यहाँ पर हमेशा यही रूप लिखेंगे, क्योंकि इसी में अनंत संख्याएं शामिल है, सभी तरह की संख्या आ जाती है।
8 से बड़ी, यानी 8 इस वक्त सबसे छोटा हुआ और 8 से बड़ी संख्याएं ये अनंत तक, ये बराबर का चिन्ह है, इसलिए अंतराल रूप में ये कोष्टक लगाया है कि 8, इस कोष्टक का मतलब होता है 8 भी शामिल हैं। तो x के वो मान जो 8 या 8 से बड़े हैं और अनंत तक। अनंत के हमेशा छोटा कोष्टक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, हल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अभी अपन हल को इस ढंग से प्रदर्शित कर रहे हैं अंकों के रूप। अब संख्या रेखा पर लिखने के लिए पहले तो हल जैसे निकालते हैं, 5x का पक्षांतरण इधर किया और 3 का पक्षांतरण ये अपन ने इधर किया, तो 2x का मान 6 से क्या हो गया, छोटा। ये 2x का मान या x का मान 3 से छोटा हो गया, यानी x के मान 3 से लेके छोटी की साइड। अब पहले अपन ये संख्या रेखा बना ली। संख्या रेखा हमेशा ऐसे बनेगी 0 1 2 3, कम से कम वहां तक बनानी। यूँ तो ये अनंत तक चल रही है, देखो इधर भी अनंत तक चल रही है और इधर माइनस में भी अनंत तक चल रही है। ये रहा अपना 3। अब x के मान 3 से छोटे हैं, तो छोटे मान इधर होते हैं और बड़े मान इधर होते हैं। 3 से छोटे यानी 3 से इधर की तरफ अपन ने एरो बनाया। ये गोला इसीलिए बनाया है कि x के मानों में 3 शामिल नहीं है। रेखा अपन ने 3 से बनाई है, परंतु 3 शामिल नहीं है, इसीलिए 3 के यहाँ गोला बना। अगर यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह होता, यहाँ पर अगर इक्वल टू का चिन्ह होता तो ये गोला नहीं आता, क्योंकि 3 भी शामिल हो जाते। और अगर ऐसा होता कि x का मान 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़े मान तो इधर है, तो फिर ये लाइन इधर नहीं चल के ये लाइन अपनी इधर चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको संख्या रेखा पर हल करना है। तो पहले भिन्न है, इसका लघुत्तम 4 है। पहले एक तरफ ये तो पूरी 16 और इसमें भी इसको 4 से गुणा किया ऊपरी, इन दोनों का ही पार्ट का लघुत्तम लिया। सबसे पहले जब लघुत्तम वाले में एक पार्ट का एक लघुत्तम लेते हैं और असमीका के दूसरी तरफ का अलग लघुत्तम लेते हैं। इसका लघुत्तम लिया अपन ने 4, तो x + 1 - 4/4 ये लघुत्तम हो गया। अब इस 2 से 4 कट रहा था तो 2 हो गया। अब इस 2 को वज्र गुणा किया इससे, और इधर तो 1 है तो इधर गुणा करने की जरूरत ही नहीं, सीधे ही खोल लिया। x + 1 - 4 जो x - 3 बचा, इसको गुणा करके पक्षांतरण किया है। 5x का मान ये बराबर है, अगर बराबर लगा हुआ है तो लास्ट तक भी बराबर लगे, यानी x का मान 1 या 1 से बड़ा। ये अपन ने संख्या रेखा बना दी 0 1 2 3। जितने डिजिट अपन को 1 चाहिए तो 1 तक तो आनी है, और उससे 1 2 अंक ज्यादा बड़ा भी कर दो। अब x का मान 1 से बड़ा लेना है। ये 1 है तो बड़ी संख्याएं इधर होती हैं, जब भी बड़ा है तो बड़े का एरो इधर बनेगा संख्या रेखा, और छोटा है तो छोटे का एरो इधर बनेगा। और क्योंकि 1 भी शामिल है इसलिए 1 को टच करते हुए, यहाँ 3 शामिल नहीं था, ये देखो, इसीलिए 3 के वहां गोला बनाया था। और यहाँ पर ये 1 भी शामिल है, इसीलिए 1 को मिलाते हुए अपन आगे बढ़े हैं। ये तो हो गए अपने एग्जाम्पल, और अब अपन आ जाते हैं प्रश्नावली पर। एक एग्जाम्पल और है, थियोरेटिकल एग्जाम है कि किसी स्टूडेंट के फर्स्ट टेस्ट में तो आए हैं इतने अंक, सेकंड टेस्ट में आए हैं इतने अंक, और पूछा जाया है, वर्ड प्रॉब्लम है कि न्यूनतम अब वो कितने अंक लाए, कि वार्षिक परीक्षा में अब न्यूनतम कितने अंक चाहने चाहिए कि उसका जो औसत है वो 60 अंकों का हो जाए। न्यूनतम कितने अंक चाहिए कि उसका औसत 60 अंकों का हो जाए। माना कि वार्षिक परीक्षा में उसके x अंक आने चाहिए, तो पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट और वार्षिक परीक्षा के अंकों का ये औसत निकालना। अब यहाँ पर ये 60 अंक न्यूनतम होने चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि ये चिन्ह ग्रेटर देन लगेगा या लेस देन लगेगा। 60 अंक न्यूनतम का मतलब न्यूनतम लिखा है, यानी अंक 60 से ज्यादा भी आ सकते हैं। न्यूनतम 60 अंक का मतलब 60 61 62, तो ये मान ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए बड़ा चेक नहीं दे रहा। अगर यहाँ होता है कि अधिकतम 60 अंक आ जाए, अधिकतम 60 का मतलब जो अंक आएंगे वो 60 से कम ही आएंगे, तो 60 से कम ये मान कम होने चाहिए, तो कम का चिन्ह बन जाता है। यहाँ न्यूनतम लिखा है कि 60 अंकों का औसत न्यूनतम कितने अंक आए, इसीलिए अपन ने ये लिखा है। ये आ गया समझ में। ये पक्षांतरण किया तो x का मान से, यानी x का मान 70 या 70 से बड़ा, तो उसके मान न्यूनतम 70 आ सकते हैं और 70 से ज़्यादा अंक भी आ सकते हैं। अगली वर्ड प्रॉब्लम है, क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो। दो ऐसी, युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा, ऐसी दो क्रमागत विषम संख्याओं का मतलब हो गया 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7 या ऐसे। तो वो क्रमागत विषम संख्याएं के युग्म लेने हैं जो दोनों ही संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योग 40 से कम हो। माना कि क्रमागत संख्या, ये अपन 10th में पढ़ चुके हैं, पहली संख्या x है तो
क्रमागत सम या विषम संख्या x प्लस 2 ही होगी। पहली x है तो दूसरी होगी x प्लस 2। अब यहाँ लिखा कि दोनों ही संख्याएं 10 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि x का मान भी 10 से बड़ा है और x प्लस 2 का मान भी 10 से बड़ा है इन दोनों से। अब इन दोनों से अपन कंक्लूजन की कोई एक ही चीज होगी, x प्लस 2 का मान 10 से बड़ा है यानी x का मान 8 से बड़ा है। अब दोनों में से x का मान 10 से भी बड़ा होना चाहिए और x का मान 8 से भी बड़ा होना चाहिए। वो तब होगा जब x का मान 10 से बड़ा हो। इन दोनों से इक्वेशन निकला, जैसे कि कोई संख्या 10 से भी बड़ी होनी चाहिए और 8 से भी बड़ी होनी चाहिए। अगर अपन ने केवल यहाँ से ले ली कि 8 से बड़ी संख्या ले ली 9, तो वो यहाँ से तो बड़ी होगी नहीं। कोई भी संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से बड़ी तब होगी जब वो बड़ी वाली संख्या से भी बड़ी हो, और कोई भी संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से छोटी तब होगी जब वो छोटी संख्या से छोटी हो। यानी एक से अधिक संख्याओं से बड़ी होने के लिए बड़ी संख्या से बड़ा होना जरूरी है। x का मान अगर 10 से बड़ा है तो वो अपने आप ही 8 से भी बड़ा हो जाएगा, तो पहला तो मान ये आ गया। अब आगे लिखा कि उनका योग 40 से कम हो। इन दोनों का योग किया ये, और ये 40 से छोटा होना चाहिए, इसको सोल्व किया, ये आ गया 19। यानी x का मान 10 से तो है बड़ा और 19 से है छोटा। तो अब अपन को विषम संख्याओं के जोड़े बनाने। 10 से बड़ा तो 10 से बड़ी अगली विषम संख्या आती है 11, तो 11 है तो 13, अगली विषम संख्या क्या हो गई 13। यानी या तो जोड़ा बनेगा 11 और 13 का, या बनेगा 13 और 15 का, या बनेगा 15 और 17 का। अब 17 और 19 का नहीं बनेगा क्योंकि x के मान 19 से छोटे हैं, 19 के बराबर नहीं है, इसीलिए आगे 17 और 19 की दोनों ही शर्तें पूरी होनी चाहिए, 10 से बड़ा और 19 से छोटा। अब अपन यहाँ 17 और 19 ले लेते हैं तो यहाँ ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इसीलिए इतना ही होगा।